गुड मॉर्निंग बच्चों। तो जैसा कल हमने लाइट चैप्टर पढ़ा और हमने पढ़ा कि हमें आसपास अपनी जितनी भी चीजें दिख रही हैं वो इसीलिए दिख रही होती हैं क्योंकि हमारे आसपास लाइट है। यानी कि जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट पड़ा है उसके ऊपर लाइट फॉल करती है तो वो रिफ्लेक्ट बैक होके हमारी आंखों में हमारी आंखों में एंटर करती है और हमारा जो ब्रेन है उसको पिक्चराइज करता है, तब हम उस चीज को देख पाते हैं। तो हमने पढ़ा कि लाइट क्यों इम्पोर्टेंट है। फिर हमने ये पढ़ा कि ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स और नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स कौन से होते हैं। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स जो कि अपनी लाइट को खुद एमिट करते हैं, जैसे कि टॉर्च, हमारी ट्यूबलाइट, सन वगैरह, और नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स जो भी हमारे आसपास ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो अपनी लाइट को खुद एमिट नहीं करते लेकिन जो दूसरे ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स की लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं, जैसे कि मून, प्लैनेट, स्टार्स। हमारे आसपास जितने भी ऑब्जेक्ट्स रखे हैं, चाहे वो बेड हो, फोन, पेन, सब कुछ। ठीक है, तो आज हम एक उसी से रिलेटेड आज और उसके बाद हमने पढ़ा कि कि टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं। हमने पढ़ा कि ओपेक ऑब्जेक्ट होते हैं, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स होते हैं और ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स होते हैं। ओपेक जो बिल्कुल लाइट को पास नहीं करने देते अपने आप में से, ट्रांसपेरेंट जो पास करने देते हैं लाइट को, और ट्रांसलूसेंट जो पार्शियली यानी कि दिखती भी है चीज सामने वाली और नहीं भी दिखती है, पार्शियली हमें हमारी लाइट को अपने थ्रू पास थ्रू होने देता है। ठीक है, तो आज हम उससे ही आगे रिलेटेड एक बहुत इंटरेस्टिंग सा टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। तो आगे देखते हैं कि कैसे हम वो पढ़ेंगे। तो क्योंकि आजकल दिल्ली में धूप बहुत अच्छी आ रही है तो मैं थोड़ी देर के लिए, मुझे थोड़ा ठंडा ठंडा महसूस हो रहा था, तो अपने घर के जस्ट बाहर धूप सेकने के लिए बैठी। तो मैंने एक बहुत अच्छी चीज ऑब्जर्व करी लेकिन मुझे वो समझ नहीं आई क्या हुआ। फिर मैंने उसके बारे में पढ़ने की कोशिश करी। कोशिश करते करते मुझे समझ में आया कि वो बहुत ही एक इंटरेस्टिंग चीज है जो मैं अब आपके साथ भी शेयर करने वाली हूँ। तो मैं अगली जो आपको वीडियो दिखा रही हूँ उसको देख के बताइए कि आपको समझ में आया कि ये क्या हुआ है। क्या आपने भी ये चीज ऑब्जर्व की है? मुझे थोड़ा कंफ्यूजन हुआ, मुझे लगा कि सिर्फ मैं खड़ी हूं इसलिए तो नहीं ये हो रहा। फिर मैंने कोशिश करी कि मैं कुछ और ऑब्जेक्ट्स को धूप में रखने की कोशिश करूं और देखूं कि क्या सेम चीज दोबारा होती है। आइए देखते हैं कैसे करा। क्या कोई मुझे बता सकता है कि ये क्या हो रहा है? किसी और ने ये चीज ऑब्जर्व की हो या इसके बारे में पढ़ा हो या किसी से पूछा हो अपने आसपास? अब जब मैंने इसके बारे में पढ़ने और पूछने की कोशिश करी तो मुझे कुछ ये समझ में आया कि ये सूरज है, ये अपनी लाइट मेरे ऊपर फेंक रहा था। यहां मैं खड़ी थी। अब क्योंकि मैं एक ओपेक ऑब्जेक्ट हूं, यानी कि मैं एक ऐसी ऑब्जेक्ट हूं जो अपने अंदर से लाइट पास थ्रू होने नहीं देती हूं। यहाँ पर मेरी जगह कोई भी ओपेक ऑब्जेक्ट, जैसे कि हमने वीडियो में देखा, मैंने बहुत सारी चीजें रखी, परफ्यूम की बोतल, डायरी, सब ओपेक ऑब्जेक्ट्स थी क्योंकि वो अपने अंदर से लाइट पास नहीं होने देती थी।
तो क्योंकि मेरे अंदर से लाइट पास नहीं हो सकती थी, तो मेरे साइड से मेरी जो बाउंड्री है, मेरी जो, जैसे अगर मेरा ये फेस है तो इस यहाँ से तो लाइट पास नहीं हो सकती, बाहर से लेकिन लाइट तो टच तो कर रही है ना, उसकी जो इमेज है जो लाइट पास कर रही है वो यहाँ पर एज अ शैडो बनकर आ रही है मेरे पास। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, जो आउटर लाइन है जहां अंदर से, यहां अंदर से तो लाइट नहीं पास हो रही थी, लेकिन बाहर जहां जहां लाइट टच कर रही थी और उसकी जो बाउंड्री थी वो एज अ शैडो मुझे कहां पर दिख रही थी, ग्राउंड पर। तो ये क्या हो गया, मेरा सोर्स ऑफ लाइट, ये हो गया मेरा ऑब्जेक्ट, और ये हो गई ग्राउंड मेरी स्क्रीन। ठीक है, ये ग्राउंड है। यही फिनोमिना होता है जब भी हम किसी भी चीज की शैडो को देखते हैं। यहां पर मैं अपनी जगह, अपनी बॉडी, मेरी बॉडी भी एक ऑब्जेक्ट, ओपेक ऑब्जेक्ट है, यहां पर मैं कोई भी ऑब्जेक्ट रखूंगी तो ऐसा ही होगा। अब आगे देखते हैं कि बाकी चीजों की हम बाउंड्री बनाने की कोशिश करते हैं, जो जो चीजें हमने वहां पर सन में रखने की कोशिश की थी। क्या आप इन पिक्चर्स की आउटलाइन बना सकते हो, यानी कि जो हमें शैडो दिख रही है उनकी आउटलाइन बना सकते हो। पहली पिक्चर है ये, शैडो की आउटलाइन बनानी है हमें। अब इन पिक्चर्स के जो आंसर्स हैं वो हम देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। ये जो रेड लाइंस बनी है ये शैडो है, शैडो की आउटलाइन है, लेकिन ये हमेशा हमें 2D में नज़र में आती है, मतलब 2 डायमेंशनल में नज़र में आती है, कभी भी 3D नहीं नज़र आती, सिर्फ आउटलाइंस में नज़र आती है। तो बच्चों, सोचने की बात ये है कि अगर मैं एक अंधेरे कमरे में होंगी तब भी मुझे शैडो नजर में आएगी, या अगर मैं जिस कमरे में हूं वहां पर अभी मुझे शैडो नजर आ रही है और मैं वहां की लाइट बंद कर दूं, अपने कमरे की लाइट बंद कर दूं, तो क्या मुझे शैडो नजर आएगी? या फिर मैं रात में कहीं जाऊं जहां पे बिल्कुल अंधेरा हो, वहां पे मुझे शैडो नजर आएगी? मतलब अगर हमारी लाइफ में सन ना हो तो क्या शैडोज एग्जिस्ट करेंगी? एक काम करते हैं, आप अपने कमरे की लाइट बंद करके देखो कि आपको वो शैडो अपनी नजर में आ रही है। नहीं, वो शैडो सडनली दिखनी बंद हो जाएगी। अब जैसे कि मैं आपको यही चीज करके दिखाती हूँ। देखो, ये मेरा लाइट सोर्स है और ये मेरा बेड है। बेड की जो शैडो है वो यहाँ पर मुझे दिख रही है। अब देखना, मैं अपनी लाइट बंद करूंगी, ये मैंने लाइट बंद की और मैं अब आपको वही शैडो दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। तो आपको वो शैडो नजर आ रही है? नहीं नजर आ रही। तो जैसे कि हमने पीछे पढ़ा कि शैडो बनने के लिए एक लाइट सोर्स का होना बहुत ज्यादा जरूरी है,
और शेडो भी तभी बनती है जब लाइट सोर्स और स्क्रीन जहां पर शेडो बन रही है उसके बीच में एक ऑब्जेक्ट हो। जब ये तीनों सीक्वेंस पूरा होता है, मतलब स्क्रीन लाइट, ऑब्जेक्ट और स्क्रीन, तभी जाकर शैडो बनती है। इसी सीक्वेंस में शैडो बनती है। अगर लाइट सोर्स ही खत्म हो जाएगा तो शैडो बनेगी ही नहीं। ठीक है। अब अगला सवाल ये हो सकता है कि शैडो का साइज या शेप जो है वो बड़ या कम हो सकता है, वो बड़ा या छोटा हो सकता है। देखती हूं, मैं जब धूप में बैठी थी तो मैंने इस चीज को भी परफॉर्म करके देखा। देखती हूँ ये कि ये कैसे हुआ है। अब हमने 2 वीडियोस देखी ये देखने के लिए कि साइज और शेप चेंज होता है या नहीं। जो पहली वीडियो थी उसमें सन हमारा जो था वो सोर्स ऑफ लाइट था, तो हमें कुछ खास शैडो में डिफरेंस साइज शेप में नजर नहीं आया जब मैंने ऑब्जेक्ट को आगे या पीछे किया। लेकिन जो सेकंड थी वीडियो वो एक ट्यूबलाइट थी, यानी कि एक सोर्स ऑफ लाइट जो ट्यूबलाइट थी। तो उसमें क्या था, मुझे बहुत क्लियरली शैडो का साइज चेंज होते हुए नजर में आया। अब इसका रीजन क्या हो सकता है, एक बार सोचो। इसका रीजन ये था कि सन जो है वो हमसे बहुत ज्यादा दूर है। हमने पढ़ा है ना, जो सन होता है वो हमसे माइल्स अवे होता है। तो इसका मतलब क्या है, ऑब्जेक्ट और सन के बीच में बहुत ज्यादा डिफरेंस था, इसीलिए हमें बहुत ज्यादा चेंजेस नजर नहीं आए। लेकिन अगर मैंने सोर्स ऑफ लाइट यानी कि बल्ब या ट्यूबलाइट तो हमारे घर के बहुत पास होती है ना, तो वहां पर हमें चेंजेस नजर आए। अब इससे हम क्या इन्फ्रेंसेस निकाल सकते हैं या क्या सीख सकते हैं वो मैं आगे आपको एक वीडियो में समझाती हूँ। अब बच्चों देखने की बात ये थी कि मान लो ये मेरी ट्यूबलाइट है, यहाँ पर ये सोर्स ऑफ लाइट है, ये मेरे पास कोई ओपेक ऑब्जेक्ट है और यहाँ पे मेरी स्क्रीन बन रही है या मेरी शैडो बन रही है। तो जब मैं इस ऑब्जेक्ट को इस लाइट सोर्स से दूर लेके जाऊं, मतलब यहाँ पर लेकर जाऊं, तो जो मेरी शैडो बनेगी वो स्मॉल हो जाएगी। ठीक है, मतलब जो ऑब्जेक्ट है और सोर्स ऑफ लाइट है उसके बीच का डिस्टेंस जैसे जैसे बढ़ता जाएगा उतनी ही शैडो हमारी स्मॉल होती जाएगी, छोटी और शार्प होती जाएगी। ठीक है, लेकिन अगर मैं जो ऑब्जेक्ट है और स्क्रीन है, जो यहाँ पर ऑब्जेक्ट है उसको यहाँ से अवे मूव करूं, मतलब स्क्रीन और ऑब्जेक्ट का बीच का डिफरेंस बढ़ा दूं, तो ये जो मेरी शैडो है वो क्या हो जाएगी, वो मेरी शैडो बिग और थोड़ी अनक्लियर हो जाएगी। अब जो मैंने आपको सोर्स ऑफ लाइट जो बल्ब वाली वीडियो दिखाई है, मैं उसको दोबारा दिखाती हूँ आपको और साथ में दोबारा से समझाती हूँ। लाइट, ठीक है, बीच में आया ऑब्जेक्ट और वहां पे है मेरी स्क्रीन। अब मैं इसको पास लेके जा रही हूँ ना, तो ये छोटी होती जा रही है और दूर लेके जा रही हूँ तो मैं ये देखो बड़ी होती जा रही है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जब मैंने डिस्टेंस लाइट सोर्स और ऑब्जेक्ट के बीच का इंक्रीज किया, मतलब मैं उसको पास लेके गई, अपने जो मेरा ऑब्जेक्ट है पर्स है यहाँ पर, उसको मैं पास लेके गई तो चीज छोटी होती गई। लेकिन अगर मैं ऑब्जेक्ट और स्क्रीन के बीच में डिस्टेंस बढ़ाती गई, यानी कि जो मेरा पर्स था उसे मैं दूर लेके गई स्क्रीन से, जो व्हाइट टाइल्स है वो मेरी स्क्रीन है, उससे दूर लेके गई, तो ऑब्जेक्ट क्या होता गया, वो बड़ा होता गया, लेकिन इमेज शार्प नहीं आई, इमेज भी ब्लर होती गई। पास लेके आई तो छोटी हुई लेकिन इमेज शार्प हो गई।
दूर लेके गई तो मतलब जो हमारी शेडो है वो शार्प हो गई, लेकिन दूर लेके गई मैं उसे तो वो क्या हो गई, बड़ी तो हो गई जो इमेज है, लेकिन थोड़ी ब्लर भी हो गई।